बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम मश्क नंबर 4.2 हल कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर चौथा और पाँचवा सवाल हल किया था। आइए आज के लेक्चर में हम इसे मज़ीद हल करते हैं और बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल के अंदर ये कहा गया है, 1/x नफ़ी 1 इसका मुरब्बा ज़रा x जमा 1 को जुज़वी कसूर में तहलील करें। आइए सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल के अंदर हमें जो नातिक कसर दी गई है वो है 1/x नफ़ी 1 इसका मुरब्बा ज़रब x जमा 1 के। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो यकदर्जी कसीर रकमियाँ दी गई हैं। पहली कसीर रकमी है x नफ़ी 1 और दूसरी कसीर रकमी जो यकदर्जी है वो x जमा 1 है। और अगर हम दोनों को देखें तो दोनों यकदर्जी हैं। पहली का अगर दर्जा देखें x का दर्जा 1, दूसरी में भी x का दर्जा 1 है तो यकदर्जी हुई। अब अगर पहली कसीर रकमी देखते हैं x नफ़ी 1 इसका मुरब्बा है, इसका मतलब ये है ये मुकर्रर है, 2 दफ़ा आ रही है। और दूसरी x जमा 1 ये सिर्फ एक दफ़ा ही है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास जुज़वी कसूर कुछ इस तरह से हों कि वो यकदर्जी हों, तो हम शुमार कुनिंदा के अंदर जब हम उन्हें कुछ कसूर के अंदर तहलील करेंगे तो नीचे हम यकदर्जी मसावात लिखेंगे, उसके ऊपर हम मुस्तकिल मिकदार लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुस्तकिल मिकदार पहली a बटा x नफ़ी 1 इसका कुव्वत नुमा 1 लिखते हैं जमा b बटा x नफ़ी 1 का पहले कुव्वत नुमा 1 लिखा, अब हम इसका कुव्वत नुमा 2 लिख लेते हैं जमा c बटा x जमा 1 के। हम इसे नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद हल करने के लिए या सादा मसावात की शक्ल में लाने के लिए हम जुज़ाफ़े अकल x नफ़ी 1 का मुरब्बा और ज़रब x जमा 1 इसको तरफ़ैन से ज़रब कर देते हैं। तरफ़ैन को x नफ़ी 1 का मुरब्बा ज़रब x जमा 1 से ज़रब करने से, तो आइए अब हम x नफ़ी 1 का मुरब्बा और x जमा 1 इसको हर रकम से ज़रब करते हैं। तो हमने यहाँ पे x नफ़ी 1 का मुरब्बा और x जमा 1 को हर रकम से ज़रब किया, तो हमने लिखा x नफ़ी 1 का मुरब्बा ज़रब x जमा 1 ज़रब 1/x नफ़ी 1 का मुरब्बा ज़रब x जमा 1 बराबर है x नफ़ी 1 का मुरब्बा ज़रब x जमा 1 ज़रब a/x नफ़ी 1 जमा x नफ़ी 1 का मुरब्बा ज़रब x जमा 1 ज़रब b/x नफ़ी 1 का मुरब्बा, उसके बाद जमा x नफ़ी 1 का मुरब्बा ज़रब x जमा 1 ज़रब c/x जमा 1 के। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो रकमें जो इन कसूर के साथ हमने ज़रब की हैं वो एक जैसी रकमों को हम काट देंगे। x नफ़ी 1 का मुरब्बा x नफ़ी 1 के मुरब्बा से कट जाएगा, x जमा 1 का मुरब्बा x जमा 1 के मुरब्बा से कट जाएगा, x नफ़ी 1 इसका मुरब्बा से कट जाएगा और x नफ़ी 1 का मुरब्बा x नफ़ी 1 के मुरब्बा से कट जाएगा और आखिर में x जमा 1 रकम x जमा 1 से कट जाएगी। बाकी रकमें जो बच रही हैं वो हम लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे रकम बच रही है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ये बराबर होगा a ज़रब x नफ़ी 1 और ज़रब x जमा 1 के, उसके बाद जमा b ज़रब x जमा 1 और आखिर में c ज़रब x नफ़ी 1 इसका मुरब्बा। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब हम क्या करते हैं, मसावात 2 में से a, b और c की कीमत मालूम करते हैं। अब हम यहाँ से मसावात 2 से b और c की कीमत मालूम कर सकते हैं। यकदर्जी जो हमारे पास कसीर रकमियाँ हैं x जमा 1 और x नफ़ी 1 दोनों को सिफर के बराबर लिखने के बाद, तो आइए अब हम इन दोनों को सिफर के बराबर लिखकर वहाँ से b और c की कीमतें निकालते हैं और आखिर में हम क्या करेंगे, x की 2 उसके अददी सरों का मवाजना करने के बाद हम a की कीमत मालूम कर लेंगे। मसावात 2 में x जमा 1 बराबर है सिफर या x बराबर है नफ़ी 1 दर्ज करने से हम यहाँ पे नफ़ी 1 दर्ज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 बराबर है 1 a ज़रब x नफ़ी 1, x की कीमत यहाँ पे दर्ज करते हैं वो नफ़ी 1 है, अगली कीमत नफ़ी 1 और x जमा 1 को हमने सिफर के बराबर लिखा जमा
बी ज़रब x जमा 1 को सिफर के बराबर लिखा और जमा सी ज़रब x की कीमत नफ़ी 1 और आगे नफ़ी 1 इसका मुरब्बा होगा। मज़ीद हल करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर है, a को सिफर से ज़रब करें तो जवाब सिफर होगा, तो ये सारी रकम सिफर। b को सिफर से ज़रब करें जवाब सिफर के बराबर होगा। नफ़ी 1 नफ़ी 2 और नफ़ी 2 का मुरब्बा 4 के बराबर होगा, तो यहाँ पे जवाब 4 और c आएगा। अब चूंकि हम c की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे a 1 बराबर है 4c। c की कीमत मालूम करने के लिए 4 इसके साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करेंगे तो c बराबर होगा 1/4 के। आइए अब हम मसावात 2 के अंदर ही x नफ़ी 1 उसको सिफर के बराबर लिखते हैं। मसावात 2 में x नफ़ी 1 बराबर है सिफर या x बराबर है 1 दर्ज करने से। अगर हम इसमें दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर होगा a ज़रब x नफ़ी 1 सिफर के बराबर, और सिफर से कोई रकम ज़रब हो ये सारी सिफर हो जाएगी। आगे x की जगह पे कीमत दर्ज भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी इसका जवाब सिफर ही आएगा। जमा b x की कीमत 1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जमा 1 और जमा c x नफ़ी 1 सिफर के बराबर, तो इसका मुरब्बा होगा। मजीद हम लिख सकते हैं 1 बराबर है, 1 को सिफर से ज़रब करें जवाब सिफर होगा, 1 में 1 जमा करें जवाब 2 के बराबर, ये जवाब 2b आएगा। और सिफर का मुरब्बा सिफर, सिफर को c से ज़रब करें तो जवाब सिफर के बराबर होगा। मजीद हम इसे लिख सकते हैं 1 बराबर है 2b के। b मालूम करना हो तो हम 2b के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करेंगे तो जवाब 1/2 के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, मसावात 2 इसे मजीद हल करते हैं। अगर हम मसावात 2 को हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा 1 बराबर है, हम यहाँ पे लिखते हैं 1, ये बराबर है। a को अगर हम अंदर ज़रब करें x जमा 1 को x नफ़ी 1 के साथ ज़रब करें तो ये कुलिया बनता है a की 2 नफ़ी b की 2, तो यहाँ पे ये बराबर होगा x की 2 नफ़ी 1 की 2 1 के बराबर होगा। उसके बाद जमा b, फिलहाल हम इसे ज़रब नहीं कर रहे तो x जमा 1 वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद जमा अलामत c ज़रब x नफ़ी 1 का मुरब्बा खोलें तो ये बराबर होगा, कुलिये के मुताबिक खोलेंगे हम, a नफ़ी b का मुरब्बा बराबर है a की 2 जमा b की 2 नफ़ी 2ab, तो ये इसका जवाब आएगा x की 2 नफ़ी 2x जमा 1 के बराबर। मजीद हम इसे लिख सकते हैं 1 बराबर है, a को अगर अंदर ज़रब करें तो जवाब होगा ax की 2 नफ़ी a, b को x से ज़रब करें जवाब होगा bx जमा b, c को अगर हम अंदर ज़रब करें तो जवाब होगा cx की 2 नफ़ी 2cx और जमा c के बराबर। अब हमें मालूम करनी है कीमत, यहाँ पे हमने c की मालूम कर ली है, b की भी मालूम कर ली है, a कीमत मालूम करनी है, तो किसी एक अददी सर के किसी एक मुतगय्यर के अददी सर का मवाजना कर लेंगे, चाहे वो x की 2 हो, चाहे वो x हो, चाहे वो मुस्तकिल मिकदार हो। हम यहाँ पे x की 2 उसके अददी सरों का मवाजना कर लेते हैं। x की 2 के अददी सरों का मवाजना करने से तो हम यहाँ पे अगर देखें दाएं जानिब x की 2 वाली रकमें नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, सिफर x की 2 जमा x वाली रकम नहीं है तो सिफर x जमा 1 होगा। अब अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो x की 2 के साथ यहाँ पे अददी सर सिफर आ रहा है और यहाँ पे x की 2 का अददी सर एक a है और x की 2 का अददी सर जमा c आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 इसके अददी सर का मवाजना कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे सिफर है और ये बराबर होगा। फर्स्ट यहाँ पे पहला x की 2 का अददी सर a है तो हम यहाँ पे a लिखेंगे और आखिर में c है तो हम यहाँ पे c लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखें ऊपर c की कीमत हमने मालूम की हुई है, वो इसमें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिफर ये बराबर है a जमा 1/4 के, 1/4 दूसरी तरफ लेके जाएं तो a की कीमत बराबर होगी नफ़ी 1/4 के। आइए अब हम यही कीमतें a की नफ़ी 1/4, b की 1/2 और c की 1/4 ये मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में a बराबर है नफ़ी 1/4,
b बराबर है 1/2 और c बराबर है 1/4 दर्ज करने से तो मसावात 1 बन जाएगी कुछ इस तरह से 1/x-1 इसका मुरब्बा ज़रब x जमा 1 ये बराबर होगा a की कीमत आ रही है नफी 1/4 बटा x नफी 1 के, उसके बाद जमा अलामत b की कीमत यहाँ पे आ रही है 1/2 के बराबर बटा x नफी 1 इसका मुरब्बा और जमा c की कीमत 1/4 के बराबर बटा x जमा 1। अब हम क्या करते हैं, हम मजीद इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे तकसीम हो रहा है और x नफी 1 भी तकसीम हो रहा है, तो इस अदद को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं नफी 1/4 ज़रब x नफी 1 जमा 1/2 ज़रब x नफी 1 का मुरब्बा और जमा 1/4 ज़रब x जमा 1 के। तो ये हुआ इसका जवाब। आइए अब हम अगला 7वां सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 7, इसमें सवाल में कहा गया है 3x की 2 जमा 15x जमा 16 बटा x जमा 2 का मुरब्बा को जुज़वी कसूर में तहलील करें। बेटा जी अब हमने इसको जुज़वी कसूर में तहलील करना है, लेकिन इस नाते कसर को हमने देखना है कि ये वाजिब है या गैर वाजिब। शुमार कुनिंदा का दर्जा देखें तो इसका दर्जा 2, मखरज का दर्जा देखें तो वो भी 2 है, दोनों का दर्जा बराबर है, तो दी गई नातिक कसर एक गैर वाजिब नातिक कसर है। अगर हमने इसकी जुज़वी तहलील करनी है तो हमें सबसे पहले इसे नातिक कसर में तब्दील करना होगा और आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी नातिक कसर को वाजिब कसर के अंदर तब्दील करते हैं तो शुमार कुनिंदा के ऊपर मखरज को हम तकसीम करते हैं। तो आइए अब हम तकसीम करके इसे वाजिब कसर में तब्दील करते हैं। सवाल है हमारे पास 3x की 2 जमा 15x जमा 16 बटा x जमा 2 का मुरब्बा। अगर हम इसे खोलते हैं, तकसीम करने के लिए सिर्फ हम इसे खोलेंगे इसका मुरब्बा। सबसे पहले मैं सवाल लिख लेता हूं, वो है x जमा 2 का मुरब्बा। ऊपर वाली रकम हम लिखेंगे 3x की 2 जमा 15x जमा 16 बटा x जमा 2 का मुरब्बा बराबर होगा a जमा b का मुरब्बा बराबर होगा a की 2 जमा 2ab और जमा b की 2। तो इसका जवाब होगा x की 2 जमा 4x जमा 4 के। वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं शुमार कुनिंदा और मखरज दोनों का दर्जा बराबर आ रहा है, तो हम शुमार कुनिंदा के ऊपर मखरज को तकसीम कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x की 2 जमा 15x जमा 16, इस रकम को अंदर लिखेंगे और इसके ऊपर तकसीम कर देते हैं x की 2 जमा 4x जमा 4 को। वाज़े तौर पर देख सकते हैं हम कि जो तकसीम होने वाली कसीर रकमी है 2 दर्जी, उसका दर्जा और जिस पे तकसीम कर रहे हैं दोनों 2 दर्जी हैं, दोनों का दर्जा बराबर है। लेकिन जो तकसीम हो रही है उसका अददी सर 1 और जिस पे हम तकसीम कर रहे हैं उसका अददी सर 3 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 से ज़रब करते हैं। अगर हम 3 से ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x की 2 जमा 4 को 3 से ज़रब करें 12x और जमा 4 को 3 से ज़रब करें तो जवाब 12 के बराबर होगा। तकसीम करते वक्त हम यहाँ पे अलामतें तब्दील करेंगे। ये जमा की अलामत पहले थी, अब नफ़ी की, यहाँ पे भी नफ़ी तब्दील करेंगे और यहाँ पे भी नफ़ी हो जाएगी। मज़ीद हम ये रकम इससे कट जाएगी, एक जैसी रकमें हैं। 15x इसमें से 12x निकालें तो जवाब होगा 3x जमा 16 में से अगर हम 12 निकालते हैं तो जवाब 4 के बराबर होगा। लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है, सबसे पहले हम हासिले किस्मत कसीर रकमी लिखते हैं, उसके बाद बाकी लिखते हैं और आखिर में उसे तकसीम कर देते हैं मखरज के ऊपर। मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 3x की 2 जमा 15x जमा 16 बटा सवाल के अंदर दी गई रकम x जमा 2 का मुरब्बा थी, तो हम
वही यकदर्जी लिख लेते हैं, ये बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हासिल किस्मत यहाँ पे आ रहा है 3, उसके बाद जमा अलामत, बाकी हम लिखेंगे ऊपर वो है 3x जमा 4 बटा x जमा 2 इसका मुरब्बा। इसको हम नाम दें मसावात 1 का, क्योंकि हमने जुज़वी कसूर की तहलील करनी है। तो यहाँ पे 3 के अलावा 3x जमा 4 बटा x जमा 2 का मुरब्बा, ये जो हमारे पास नातिक कसर है ये वाजिब नातिक कसर है, क्योंकि यहाँ पे x का दर्जा शुमार कुनिंदा का दर्जा 1 है, मखरज का दर्जा 2, तो वाज़े तौर पर ये वाजिब कसर है। अब हम क्या करेंगे, इसी वाजिब कसर की ही जुज़वी कसूर इसमें तहलील करते हैं। अगर हम इस वाजिब कसर को जुज़वी कसूर में तहलील करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x जमा 4 बटा x जमा 2 इसका मुरब्बा। हम इसे लिख सकते हैं 3x जमा 4 बटा x जमा 2 का मुरब्बा, ये बराबर होगा। नीचे दी गई कसीर रकमी यकदर्जी है और यकदर्जी की जुज़वी तहलील करने के लिए हम ऊपर मुस्तकिल मिकदार लिखते हैं और नीचे उस कसीर रकमी का पहला दर्जा मतलब x जमा 2, फिर जमा अलामत। अब अगली मुस्तकिल मिकदार लिखेंगे जो कि b है। फिर हम, क्योंकि ये मुकर्रर आ रही है यकदर्जी, तो पहले हम पहली मुस्तकिल मिकदार में इसका दर्जा 1 लिखेंगे, अगली मुस्तकिल मिकदार में दर्जा 2। अगर ये 3 दफ़ा होता तो जमा c बटा x जमा 2 का मुकब लिखते। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x जमा 2 इसका मुरब्बा और नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब हम मसावात 2 को सादा मसावात की शक्ल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ुज़ाफ़िकल x जमा 2 इसका मुरब्बा, इसको तरफ़ैन से ज़रब करते हैं। तरफ़ैन को x जमा 2 का मुरब्बा से ज़रब करने से, तो आइए अब हम x जमा 2 का मुरब्बा इसको हर रकम से ज़रब करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा x जमा 2 का मुरब्बा ज़रब 3x जमा 4 बटा x जमा 2 का मुरब्बा, ये बराबर है x जमा 2 का मुरब्बा ज़रब a बटा x जमा 2 जमा x जमा 2 का मुरब्बा ज़रब b बटा x जमा 2 इसका मुरब्बा। आइए अब हम एक जैसी रकमों को काटते हैं। तो x जमा 2 का मुरब्बा ये कट जाएगा x जमा 2 के मुरब्बा से, x जमा 2 इसके मुरब्बा से कट जाएगा और x जमा 2 का मुरब्बा x जमा 2 के मुरब्बा से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे बाकी रकमें लिखें तो बाकी रकमें यहाँ पे बच जाएंगी 3x जमा 4, ये बराबर होगा a ज़रब x जमा 2 के जमा b। इसको हम नाम देते हैं मसावात 3 का, क्योंकि पहले हम 2 मसावात लिख चुके हैं। मसावात 3, अगर अब हम यहाँ पे मालूम करते हैं b की कीमत। b की कीमत मालूम करने के लिए हम x जमा 2 जो कि एक कसीर रकमी यकदर्जी है, इसको सिफर के बराबर लिखेंगे और a की कीमत मालूम करने के लिए x के अददी सर का मवाजना करेंगे। मसावात 3 में x जमा 2 बराबर है 0 या x बराबर है नफी 2 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 ज़रब x की कीमत नफी 2 के बराबर जमा 4 और ये बराबर होगा 1 ज़रब x जमा 2 0 के बराबर और जमा b। मज़ीद हल करें तो 3 को अगर हम ज़रब करें नफी 2 के साथ, जवाब आएगा नफी 6 जमा 4 और ये बराबर होगा b के। तो हम यहाँ से b की कीमत मालूम कर सकते हैं। 6 में से 4 निकालें तो जवाब नफी 2 के बराबर होगा। b की कीमत मालूम कर ली। अब a की कीमत मालूम करने के लिए मसावात 3 को हल करते हैं। मसावात 3 को हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x जमा 4 बराबर है, a को x से ज़रब करेंगे जवाब होगा ax जमा 2a और जमा b के बराबर। अब चूंकि हमें एक ही कीमत चाहिए a की, तो हम यहाँ से बासानी x के अददी सर का मवाजना कर लेते हैं। x के अददी सर का मवाजना करें तो x का अददी सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x का अददी सर a आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x का अददी सर हम उनका मवाजना कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो 3 और राइट साइड पे आ रहा है a के बराबर, क्योंकि दूसरी x की कोई कीमत नहीं है।
तो ये ए की कीमत होगी और ये हुई बी की कीमत। अब ये दोनों कीमतें हम दर्ज कर देते हैं मसावात 2 के अंदर। मसावात 2 में ए बराबर है 3 और बी बराबर है नफी 2 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x जमा 4 बटा x जमा 2 का मुरब्बा, ये बराबर आएगा 3 बटा x जमा 2 और जमा b की कीमत नफी 2 के बराबर है, नफी 2 बटा x जमा 2 इसका मुरब्बा। मजीद हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 3 बटा x जमा 2 और जमा नफी नफी 2 बटा x जमा 2 इसका मुरब्बा होगा। बेटा जी ये इसका जवाब नहीं है क्योंकि हमने अभी तक इसको जुज़वी कसूर के अंदर तहलील किया है, लेकिन सवाल हमें ये दिया गया नहीं था। सवाल हमारे पास जो था वो हमने मसावात 1 का नाम दिया था उसे, जिसमें हमने उसे तकसीम करके नाते कसर में तब्दील किया था। तो आइए यही 3x जमा 4 बटा x जमा 2 इसकी कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं। अगर हम मसावात 1 में दर्ज करें तो हमारे पास जवाब होगा 3x की 2 जमा 15x जमा 16 बटा x जमा 2 का मुरब्बा, ये बराबर होगा 3 जमा 3 बटा x जमा 2 फिर नफी अलामत 2 बटा x जमा 2 का मुरब्बा। तो ये है इसका मुकम्मल जवाब। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 4.2 इसका छठा और 7वां सवाल हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।